बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी हम हाजी कैंप आए थे चीज़ें लेने, हमारे साथ हमारे भाई थे। चीज़ें इनकी है सारी, ठीक है, हमारी अभी नहीं मिली। तो याद रखो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलनी है ना, जो एसेसरीज़ आपको मिलनी है कागजात के इस्तेमाल में। मैं थोड़ा प्राइवेसी का भी ख्याल रखता हूँ। पहले ये दो इस तरह के कागज़ मिलने हैं आपको, जिसको आपने बैगों के पीछे आप आगे आ जाए, जिसको आपने बैगों के पीछे लगाना है ना। दोनों बैगों जो आपको, चाहे आप वो आपकी मर्ज़ी है, ये वाले बैग यूज़ करें जो आपको मिनिस्ट्री दे रही है या अपने यूज़ करें, तो उनको ये पीछे लगाने। इसमें आपकी सारी आइडेंटिटी होगी। अल्लाह न करे अगर बैग इधर उधर होते हैं तो उनको पता होता है ये किस बिल्डिंग में पहुँचाने हैं। एक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको इस तरह का कार्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जाते हो आपका आईडी कार्ड यही होना है। इसको ऐसे ही आप रेबन में डाल के तो अपने पास रख लीजिएगा। ये आपको हर जगह पे काम आता रहेगा। मोस्टली जो हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं उनको लाजिम ये कार्ड गले में पहनवाइएगा। ये आपको वीज़ा मिलेगा, जिसका आप बार बार पूछ रहे थे ना, हमने वीज़े का प्रिंट निकलवाना है, तो मैं आपको कह रहा था नहीं निकलवाओ, आपको हाजी कैंप से मिल ही जाना है। तो ये वीज़ा है। इसकी सारे कागज़ों की आपने 3-3 फोटोकॉपी बनवा के अपने लगेज में भी रख लेनी है, हैंड कैरी में भी रख लेनी है, और अपने जो बैग मोबाइल वगैरह चीज़ रखनी है उसमें भी रख लेनी है। ये वैक्सीनेशन कार्ड है, ठीक है। इसकी भी आपने पिक्चरें बनवा के रख लेनी है। अब बता रहा हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ वो है ये छोटी सी चिट। वो कहते हैं ना जितनी छोटी है उतनी कीमती है। इस पे आपकी क्या चीज़ें हैं, आपकी एयरलाइन लिखी होगी, आपका टाइम लिखा होगा, उसके बाद QR कोड होगा जो आपका, जैसे ही आप उधर उतरेंगे, मक्का आप जा रहे हो या मदीना जा रहे हो, तो वहाँ आपका पासपोर्ट लेते सार ना वो उसको स्कैन करते हैं, तो वो देख लेते हैं हाजी कन्फर्म है, हमारे पास ये रजिस्टर्ड है, तो वो आपसे ले लेंगे। उसके बाद नीचे आपका मकतब लिखा होगा और आपका बिल्डिंग नंबर लिखा होगा, मतलब मकतब मीना का और बिल्डिंग नंबर ये सारा, और साथ QR कोड है ये। इसका आपने क्या करना है, पासपोर्ट है, हाँ, इसका आपने क्या करना है, पासपोर्ट लेना है। ये पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की बाहर वाली साइड पे इसको यहाँ चिपका लेना है। कुछ के पीछे स्टिकर होता है, इसका स्टिकर नहीं है, गम से किसी से भी इसको ऐसे चिपका लो और इसी पे लगा रहे। इसको अपने मोबाइल में इसकी पिक्चर लेके भी रख लो, ये आपको काम आएगा। और इसकी भी 2-3 फोटोकॉपी बनवा के अपने पास रख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो सिम है ये आपको मिलेगी जाके सऊदी, जो इसके बाद क्योंकि सऊदी सिम है तो वो आपको सऊदी जाके देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी इस्लामाबाद का रिव्यू मैं आपको इनसे ले देता हूँ। आप बताएं कैसा रहा इस्लामाबाद का रिव्यू। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज सुबह हम आए हैं तो तकरीबन जाके जो हज कम्प्लेक्स का स्टाफ था उन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया, बहुत अच्छे स्टेप्स से। तकरीबन हम 10 मिनट में मेडिसिन वाली जगह से फ्री हो गए। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, ड्रॉप्स दिए और हम वहाँ से फ्री हो गए। फिर हम आप अल्हम्दुलिल्लाह आप मिल गए, आपने बड़ा फैसिलिटेट किया, टिकट्स हमें मिल गई, चीज़ें जो यहाँ से मिलनी थी वो भी आपने हेल्प कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैक्सिमम हम जो काम सारा है वो घंटे का सारा काम है, उसमें सारा काम हो जाता है। बाकी ट्रेनिंग क्लास है वो आप आज भी ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है। वो अगर किसी का दिल हो तो, अगर दिल हो तो ले किसी का दिल हो, लेकिन आज नहीं क्लास हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपकी वीडियोस ने इतना एजुकेट कर दिया है कि हमें उनकी ज़रूरत अब नहीं रही। हमने इतनी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देखी है, इतना अच्छा आपने ब्रीफ किया है। मुझे आज वाले स्टेप्स आपने 2 दिन पहले यानी आपकी वीडियोस ने हमें गाइड कर दिए थे, तो ये भी बहुत अच्छी आपकी, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। तो बस भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूरी नहीं कि घंटा डेढ़ ही लगे, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। आगे रश ज़्यादा होना है, बाकी पाकिस्तान के जितने हाजी कैंप हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये ना हो कि आप यही 10-15-20 मिनट माइंड में रख के आएँ और आगे आके इतना टाइम ना लगे, ज़्यादा लगे। इसी तरह बीच में मैं एक चीज़ ये भी क्लियर करता रहूँ, बैंक की भी साथ ही करता जाता हूँ। जितने हाजी आ रहे हैं सारों को 1500 रियाल वो एक्सचेंज के लिए दे सकते हैं, एक चीज़। सेकंड चीज़, आपको 2 बैग मिल रहे हैं, एक कमर बैग जूते वाला मिल रहा है और एक स्कार्फ मिल रहा है जो अगर फीमेल हैं तो उनको, बस। इसी तरह कुछ ओवरसीज़ या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पूछ रहे थे कि हमें हमारा सामान कैसे मिलेगा। आपको नेशनल बैंक जाना है, यहाँ पे आके नेशनल बैंक जाना है। आपको ने जो ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन की होगी आपको छोटा सा रसीद टाइप होती है ना, वो आप देंगे, आपको वो इंशाल्लाह आपके बैग ये सारी चीज़ें दे देंगे। इसी तरह प्राइवेट वाले पूछ रहे थे कि हमने अपनी वैक्सीनेशन करवानी है और मेडिसिन, आपके लिए कोई डेट के मुतय्यन नहीं, जब मर्जी आए आके काम अपना करवा जाएं। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, वैक्सीनेशन करवाने वाले, मेडिसिन पैक करवाने वाले जब मर्जी आए अपना आके काम करवा लें, हो जाएगा। पहले जाएं बाद में जाएं, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो वो उनको इंटरटेन कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई मस्ती करे तो। लेकिन जो आपके कागजात हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये 10 दिन से पहले तो आने का सोचना नहीं। अगर किसी वजह से कोई थोड़ा लेट हो जाता है, किसी को कोई उज़र है, मजबूरी है, तो वो 4-5 दिन पहले भी आएगा तो इंशाल्लाह उनके साथ कॉपरेट करके उनकी चीज़ उनको दे दी जाएगी। लेकिन मैं जैसे पहले भी बोला था कि फिर आप सब्र तहम्मुल के साथ आइएगा, क्योंकि आप प्लान से हट के आए हुए हैं ना, तो जब भी आप आएंगे आपका काम कर लेंगे। इसी तरह कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि हम अगर वैक्सीनेशन पहले करवा लें, बाकी चीज़ें बाद में ले लें, या कि हम जाके अपनी चीज़ें सारी एसेसरीज़ ले आएँ। याद रखो, अगर पूरा ग्रुप नहीं भी आ रहा, जैसे कि भाई पूरा ग्रुप नहीं भी है, लीडर आ रहा है साथ अपने एप्लीकेशन नंबर लेके आ रहा है, तो वो सारों का सामान साथ लेके जा सकता है। बैग शैग ये सारी चीज़ें भी लेके जा सकता है, कागजात भी लेके जा सकता है। वैक्सीनेशन को हर बंदे को लिए खुद आना होगा, और वैक्सीनेशन जो पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ से वैक्सीनेशन लगवाना लाजिम है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कुछ पूछते हैं कोरोना वाली, कोरोना जो 65 से अबव हैं सिर्फ उनको लगाई जा रही है, जो 65 से अबव नहीं है उनको नहीं लगाई जा रही। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ बचती है बीच में, एनफ है, इतना ही है मेरे ख्याल से यही चीज़ें थी। हाँ, इसके अलावा कोई चीज़ मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था आज मैं प्रैक्टिकल चीज़ें सारी आपको। बाकी पाकिस्तान में सखर में थोड़ा सा मसला चल रहा है, उनके पास एसेसरीज़ कम है या जो भी है, उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर कर देंगे।
और जो बाकी सियालकोट वाले हैं कुछ परेशान हैं, वो कहते हैं जी हम सामान कहाँ से लें, हमें लाहौर बुला, जिसको लाहौर बुलाए वो लाहौर सामान लेने जाए, और जो कोई फैसलाबाद में है उसको अगर लाहौर बुला, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो भी जाए जिधर उसको डिपार्चर है ना, जिधर उनको डिपार्चर कहीं से भी हो, अगर किसी सामान के लिए किसी जगह बुलाए ना, जो उसका हाजी ऐप शो हो रही है। अब मैं थोड़ा सा ना वो नाश्ते के बगैर आया हुआ हूँ ना, तो ये चीज़ें पहले भी आपको क्लियर की हुई। बाकी फिर भी कोई किसी कोई चीज़ रह लें तो भाई वो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा। तब तक दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपका सफ़र भी आसान रखे, हर मंजिल भी आसान रखें, अल्लाहुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं, जो अल्लाह पाक उनके लिए भी वसीयत, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानी फ़ियत फरमाए। कहा सुना माफ़ है, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद शाम हाजी मुरैनफो से इस्लामाबाद हाजी कैंप में अभी हैं। मेरे साथ हमारे भाई भी हैं, जाहिद वसीम भाई। अच्छा याद रखें, जो भाई बहन भी वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं, आप अपनी वो चीज़ें तो साथ लेके आएंगे, आईडी कार्ड हो गया और जो आपको बैंक से रसीद मिली हुई है ना। जैसे ही आप इंटर होंगे किसी भी पाकिस्तान के हाजी कैंप में जाएँ ना, मैं आपको ओवरऑल सारी चीज़ों का, क्योंकि मैंने भी मेडिकल का बताना है, तो वहाँ आप जब जाएंगे वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना हज एप्लीकेशन नंबर बताएंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन कर देंगे। वो कितने आपको लगे थे इंजेक्शन? दो इंजेक्शन लगे हैं और एक ड्रॉप्स दिए हैं, 2 ड्रॉप। मोस्टली जिनको 65 से अबव हो उनको ज़्यादा वो कोरोना वाला काम भी कर देते हैं, बाकियों को यही चीज़ें हैं बस। आगे जो हाजी कंफ्यूज हो रहे हैं वो हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने मेडिसिन जो पैक करवानी है उसका क्या करें। अच्छा उसके बाद ना आपको वो ये रसीद इस टाइप की ये चीज़ दे देंगे, इसको आपने संभाल के रखना है। जैसे बाकी कागजात आपने संभालने हैं ना, इसी तरह ये भी संभालने, इसकी भी 2-3 फ़ोटोकॉपी ये करवा लेनी है। ये तो काम हो गया। मेडिसिन में याद रखो सारी मेडिसिन पैक होंगी सिवाय कुछ चीज़ों के, जो जितनी डिप्रेशन वाली चीज़ें ना जिसमें गनूदगी होती है, सादे लफ्ज़ों में बोलूँ जो हमारे आम फैम हाजी भी समझ जाए, कि जितनी नशावार टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जिसमें किसी को नींद नहीं आती तो वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं या पीते हैं, तो वो पैक नहीं होंगी। इसके अलावा जितने हकीमी टोटके हैं ना, खुली फक्की टाइप हो गए, कैप्सूल किसी ने घर में खुद पैक किए हुए हैं, वो भी पैक नहीं होंगी। हाँ लिक्विड चीज़ों में वो 120 ml तक की इजाज़त दे रहे हैं कि आप इतना पैक करवा सकते हैं, चाहे वो एक बोतल हो तो आप वो एक बोतल उनसे पैक करवा लें, और बाकी आप अपने बैग में एहतियातन रख लें, जाने दें ठीक है, ना जाने दें तो वो निकल जाएगी। इसके अलावा हाँ जितनी जर्मन मेडिसिन हैं वो वाली जो सील्ड है वो सारी जाएंगी, जो होम्योपैथिक है, और उसके अलावा किसी मेडिसिन को, और जो आम लोग पूछते हैं ना कि हमने पैनाडोल डिस्प्रिन ये वो करवानी है, आपने पैक करवानी हो करवा लो, वरना उसके 4-5 कार्ड तो जो होते हैं ना वो तो वैसे ही जाने की इजाज़त है, मैं उसको प्रेफर नहीं करता पैक करवाने का। इस तरह कुछ पूछ, अच्छा याद रखना ये वाली स्लिप वो लगा के देंगे, जिस पे ये लग गई तो वो ऑथेंटिक है, वो वहाँ जाने देंगे। कुछ भाई बहन पूछ रहे थे इंसुलिन का हमने क्या करना है, तो याद रखो जब आपने बाकी मेडिसिन पैक करवाने आओ तो उनसे ये एक कार्ड ले जाना एक्स्ट्रा, तो जो जिस चीज़ में भी आपने इंसुलिन पैक करनी है ना, ज़ाहिर बात है कोई उसको बर्फ़ टाइप में जो छोटे मोटे वो बॉक्स टाइप होते हैं वो करते हैं, उस पर आप ये लगा देंगे तो इंसुलिन भी आपकी गई, ठीक है। वो चाहे बाद में आप हैंड करी में रखो, कुछ भी करो, उसकी कोई आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, बशर्त कि ये उस पर लगाओ। और इसके अलावा कोई मेडिसिन की चीज़ थी ऐसी? मेडिसिन गैसेज कोई चीज़ नहीं थी, बच्चे जो अपने ला रहे थे उनको पैक करके दे रहे थे, बस यही चीज़ें थी। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं है। तो फिर भी और बाकी जितने भी हाजी कैंप हैं पाकिस्तान में कहीं भी हैं, किसी भी जगह जितनी वो कोऑपरेट करना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा को पूछते हैं मेडिसिन हम किसी भी जगह से पैक करवा लेंगे, वैक्सीनेशन किसी भी जगह से कर लें, सब जगह से। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है सखर में, शायद उनके पास लिमिटेड चीज़ें हैं इस वजह से वो कह रहे हों, या सखर वाले वैसे ही थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। वैक्सीनेशन आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी करवाएं, मेडिसिन पैक कहीं से भी करवाएं, बाकी आपकी जो एसेसरीज है वो आपको वहीं से मिलेगी जहां से आपका डिपार्चर है, चाहे वो कोई सियालकोट वाले को लाहौर बुला लिया या सखर वाले को कराची बुला लिया है, जिसको जहां बुलाया है उसको वहीं जाना पड़ेगा। जैसे कोई इस्लामाबाद वाले को पेशावर की है वो उसको बुला लिया है तो सामान वो वहीं से लेगा, वैक्सीनेशन कहीं से मर्जी करवाएं। तो मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन पर यही चीज़ थी। फिर भी किसी की कोई सवाल हुआ पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।